हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट होता क्या है, इसको एक प्रोग्राम के जरिए समझते हैं। पहले मैं एक फाइल बना लूंगा यहाँ पे और उसका नाम रखूंगा मैं यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट डॉट सी। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि आपके लिए रीडेबल हो। कंट्रोल प्लस प्लस करके मैं बड़ा कर रहा हूँ। सिंपली मैं हेडर फाइल लूंगा यहाँ पे stdio.h। सी में कर रहा हूँ तो इसलिए stdio.h होगा। प्लस तक इंक्लूड और हेडर फाइल लूंगा मेरा std लाइव डॉट एच के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं करूंगा क्या, मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन करूंगा जो लिंक लिस्ट के नोड के लिए होगा। ठीक है। यहाँ पे मैं डबल स्लैश करके कमेंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, डिफाइन दिस स्ट्रक्चर फॉर ए लिंक लिस्ट नोड। ओके। और यहाँ पे मैं सॉरी स्ट्रक्ट एक नोड दूंगा यहाँ पे, कर्ली ब्रेसेस दूंगा, फिर इंट करके मैं एक डाटा ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये अभी हम सिंगल लिस्ट के लिए कर रहे हैं, इसलिए लेंगे। और नोड को यहाँ पे मैं पॉइंटर से डिफाइन करूंगा नेक्स्ट, और इससे टर्मिनेट करके नीचे टर्मिनेट कर दूंगा। तो ये मैंने एक अपना स्ट्रक्चर पास कर दिया। ओके। अब मेन फंक्शन से इंट मेन कॉल करके यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस पार करके अब मैं कर क्या रहा हूँ, एक नया नोड क्रिएट कर रहा हूँ। ओके। डबल स्लैश दूंगा यहाँ पे, सी आर ए क्रिएट ए न्यू नोड। ओके। तो यहाँ पे मैं पहले अपना ऊपर वाला एक्सट्रैक्ट करूँगा जो मैंने ऊपर लिया है नोड, और पॉइंटर यहाँ पे दूंगा, और पॉइंटर से ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू नोड इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं दूंगा स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर। ये तो हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है ना। अब हम जो नोड दे रहे हैं यहाँ पे, लेकिन मेमोरी को डायनेमिक मेमोरी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको साइज वगैरह कुछ पता ही ना हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं मैलॉक फंक्शन का। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली एम ए डबल मैलॉक लिख दूंगा, और मैलॉक को हमें देना क्या पड़ेगा, हमें तो बताना पड़ेगा ना भैया साइज ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइज ऑफ कर दूंगा, और उसको ब्रैकेट में मैं दे दूंगा यहाँ पे स्ट्रक्ट नोड, और इसे मैं सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमें चेक मेमोरी करनी पड़ेगी एलोकेशन की। ठीक है ना। तो कमेंट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे चेक इफ मेमोरी एलोकेशन इज सक्सेसफुल। यहाँ पे इफ करके मैं फिर न्यू नोड करूँगा जो अपना नल के बराबर हो। सॉरी, कर्ली ब्रेसेस दूंगा यहाँ पे, प्रिंट एफ करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं करूँगा क्या, डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं यहाँ पे मेमोरी एलोकेशंस फील्ड लिख देता हूँ, एलोकेशंस फील्ड। ठीक है। और इसे मैंने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, और रिटर्न वन करके एग्जिट विद एन एरर कोड कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली आर ई टी यू एल रिटर्न वन, और ये से टर्मिनेट कर दिया। ठीक है। आप अगर प्रोग्राम में जितना कमेंट देंगे, उतना ज़्यादा प्रोग्राम आपका रीडेबल होगा, सो दैट कि देखने वाला भी जो फर्स्ट टाइम पे देख के पता लगा ले कि हाँ, आपने जो एक प्रोग्राम बनाया है वो कितना बढ़िया और कितना अच्छा इनहेंस दिखने में है। तो ये अपने अपने प्रोग्राम के कुछ तरीके होते हैं लिखने के। तो जितना ज़्यादा आप कमेंट देंगे मेरे ख्याल से, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है। चलिए,
तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर था। अब मेरे को करना क्या है, इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले कमेंट में ही लिख देता हूँ यहाँ पे यस तो नोट। यहाँ पे करूँगा क्या, मैं अपना एक न्यू नोट करके दूंगा। जो न्यू नोड होगा, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपने ऊपर जो बनाया था ये वाला जो न्यू नोड है, इसको इसको करूँगा। और किसी भी अगर पॉइंटर बनाते हो तो आप डैश और ये एरो की से कॉल करते हो जब भी आप पॉइंटर को बनाते हो। और अगर मान लो आपने पॉइंटर नहीं बनाया तो उसके लिए आप फिर डॉट से कॉल करते हो। आई थिंक मेरे को आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, पहले की वीडियो में मैंने बहुत छोटी छोटी ट्रिक बताई हुई है और बहुत ही डीपली समझाया है, जो एकदम फ्रेश स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैं जो ऊपर मैंने बनाया था ना डाटा, मैं डाटा लिख देता हूँ और उसकी मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 10। ठीक है, और यहाँ पे न्यू नोट, फिर मैं इसे एरो की से इक्वल करूँगा इज इक्वल टू नल। अब मैंने यहाँ पे क्या क्या है, मैंने किया है यहाँ पे डबल असाइंस सम डेटा टू दी नोट, नोट इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे भी कमेंट आउट पे लिख देता हूँ मैंने क्या क्या है यहाँ पे। इस तरह अपना इसे लाइस स्लाइड यार, स्पीड रुक जाए ना तो स्पेलिंग्स टाइप नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंटर टू नल। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि मैंने करा क्या। पहले अपना एक स्ट्रक्ट बनाया और इंट एक डाटा टाइप का दे दिया, फिर मैंने स्ट्रक्ट करके नोड बनाया और उसको पॉइंटर मैंने एक नाम दे दिया, नेक्स्ट नाम दे दिया। फिर मैंने मेन फंक्शन से स्ट्रक्ट नोड न्यू नोड बनाया मैंने एक। ठीक है ना, जिस तरह मैंने इस स्ट्रक्ट को यहाँ से कॉल किया और एक न्यू नोड करके स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर से मेलॉक फंक्शन पास करके उसको साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड दे दिया। ठीक है ना, और फिर मैंने एक कंडीशन पास करी न्यू नोड इज इक्वल टू नल, तो प्रिंट एफ मेमोरी एलोकेटेड फील्ड। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे, मैं एक और कमेंट पास करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, नाउ यू हैव ए सिंगल लिंक लिस्ट nodes with data and the null next node, sorry, next पॉइंटर हो गया ये अपना। ओके, डबल स्लैश यहाँ पे देख के मैं एक और कमेंट लिखना चाहूँगा यहाँ पे, डोंट फॉरगेट टू फ्री द, जो आपकी मेमोरी को इनिशियलाइज किया हुआ है, मेमोरी व्हेन यू आर डन यूजिंग द नोड। तो जो आपने मेमोरी यूज करी हुई है उसको फ्री भी तो करोगे आप, तो कुछ करना नहीं है उसके लिए, कुछ है नहीं, आपको सिंपल यहाँ पे फ्री और न्यू नोड पास हो जाएगा और इसको आप सिंपली टर्मिनेट कर दीजिए। और लास्ट में हम वही करते हैं, रिटर्न 0 करके अपना टर्मिनेट कर देते हैं और डबल स्लैश करके यहाँ पे लिख दीजिए एग्जिट सक्सेसफुली। तो देखेंगे अपना इस तरह अपना कुछ सिंगल लिस्ट लिंक लिस्ट होता है। ठीक है, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम बन गया। कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि सिंपली यहाँ पे अगर मैं रन करूँगा तो हमारा प्रोग्राम जो है वो सिंपली रन हो जाएगा,
कुछ रिटर्न नहीं होगा, लेकिन रन हो जाएगा। तो इसी तरह अपना कुछ सिंगल लिंक लिस्ट काम करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे कि डबल लिंक लिस्ट कैसे काम करता है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे शायद कुछ गलती कर दी है, तो इसको देख लेता हूँ मैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा प्रोग्राम रन हो गया। एरर जो था यहाँ पे, मैंने नल जो था वो स्मॉल में, जिसमें केस सेंसिटिव होता है, आपको भी पता होगा, तो इसीलिए कैप्स में लिखा है, और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट नहीं लिखा था। तो इसी तरह अपना कुछ सिंगल लिंक लिस्ट काम करता है। ठीक है फ्रेंड।